बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समरथ को नहीं दोष गोसाई। तुर्की का इलाज कर दिया है भारत ने, और अब तो पीएम मोदी ने जो कदम उठाया है वो अर्दोगन और शहबाज शरीफ दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया सन की तानाशाह ने ऑर्डर दे दिया है, जंग की तैयारी करो। टॉप जनरल को क्यों पद से हटा दिया। इन सब के बीच में यूएन ने जो खुलासा किया है वो खुलासा भी चौंकाने वाला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं उत्तर कोरिया जिसका कनेक्शन दुनिया से लगभग टूटा हुआ है। सिर्फ एक चाइना ही है जिसके साथ इसका व्यापार व्यवसाय चल रहा है। इस उत्तर कोरिया का आखिर दाना पानी चल कैसे रहा है देखेंगे तो इसके पास हथियारों के अंबार लगे हुए हैं। परेड के दिन जो इन्होंने हथियार दिखलाया वो तो कमाल के थे। वहीं रूस के रक्षा मंत्री जब यहाँ पहुँचे तो खुद किम जोंग उन उसे लेकर अपने हथियार खाने में गए और ऐसी हथियारें दिखाई, वो भी शान से कि पूछो मत। तो फिर आखिर नॉर्थ कोरिया का पैसा कहाँ से आता है? इसके पास पैसा आ कहाँ से रहा है जब ये व्यापार नहीं कर रहे हैं, व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, कुछ खास वैसा चल नहीं रहा है। एक चाइना के साथ इनका व्यापार चल रहा है। तो यूएन ने खुलासा किया है कि इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। पर आपको बता दें, मार्च में नॉर्थ कोरिया ने कई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ दूसरी मिसाइलों का परीक्षण किया। देश ने पहली बार अपने परमाणु हथियार दुनिया के सामने पेश किए। इस दौरान नॉर्थ कोरिया ने और भी खतरनाक परमाणु हथियार बनाने की बात भी कही। अब न्यूक्लियर एक्सपर्ट की माने तो नॉर्थ कोरिया के हथियार बेशक छोटे हैं, पर फिर भी इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाकर अमेरिका और साउथ कोरिया में तबाही मचाई जा सकती है। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं क्यून सू। उनके मुताबिक ऑफिशियली दिखाए गए नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार 2016 के मुकाबले में बड़े हैं। इससे परमाणु हथियार बनाने में उनकी तरक्की साफ साफ दिख रही है कि वो बढ़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया पर साल 2006 में यूएन ने उसके न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की वजह से प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद हर साल प्रतिबंध बढ़ ही रहे, घट नहीं रहे हैं। फिर भी देखा ये जा रहा है किम जोंग उन लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियार और उससे जुड़े दूसरे इक्विपमेंट्स बना रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक यूएन की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया पर यूएन की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद वो परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चला रहा है। यूएन ही कह रहा है नॉर्थ कोरिया ये सब कुछ कर रहा है और उसके पास पैसे भी आ रहे हैं। आखिर नॉर्थ कोरिया के पास पैसे कहां से आ रहे हैं? तो आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया में एक खास तौर पर बटालियन जैसा बना रखा है किम जोंग उन ने। इस बटालियन का काम क्या है? ये हैकर्स हैं, ये चोरी करते हैं। साल 2022 में नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने करीब 1.7 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 14,000 करोड़ की साइबर चोरियां की है। इन्होंने दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंशियल एक्सचेंज को टारगेट किया है और यहाँ से ये मोटी कमाई करते हैं। यूएन की ही रिपोर्ट कहती है कि नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को चलाने के लिए साइबर हमले करता है। और आपको बता दें, हैकर्स खास तौर पर क्रिप्टो करेंसी, डिफेंस, एनर्जी और हेल्थ सेक्टर की कंपनियों को निशाना बनाते हैं। खैर, जहां यूएन इस बात की जांच करता ही रह जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किम जोंग ने तो हाल ही में अपने सेना को ये कहा है कि युद्ध के लिए तैयार रहो और टॉप के जनरल को भी हटा दिया है। कोरियाई समाचार एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन ने युद्ध की बढ़ती संभावनाओं के बीच मिलिट्री ड्रिल्स को भी बढ़ाने के आदेश दिए हैं। कहा है रियल युद्ध की तैयारी करो। अब यहाँ पर हथियारों के मास प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया है। आपको बता दें, मास प्रोडक्शन का ऑर्डर देने का मतलब है कि एक बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। हाल में अमेरिका ने साउथ कोरिया में 2 परमाणु पनडुब्बी भेजी थी।
कहा जा रहा है इस चीज से बहुत ज्यादा जला भुना हुआ है उत्तर कोरिया। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया है और ये रूप अब ऐसा बदल रहा है भारत ना कि दुनिया के जो देश हैं, खास तौर पर भारत विरोधी देश, वो 17 बार जरूर सोचेंगे। अर्दोगन और तुर्की से भारत की बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ते बिगड़ते चले गए क्योंकि अर्दोगन ये भूल गया कि जिसके अपने घर शीशे के होते हैं दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारते। अर्दोगन खलीफा बनने के चक्कर में इसने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया। कश्मीर मामले में अर्दोगन ने खुल्लम खुल्ला बोलना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब हाल फिलहाल में तुर्की में भूकंप आया और भारत ने भूकंप के लिए राहत सामग्री भेजी, मदद भेजा। उसके बावजूद तुर्की ने कुछ ही दिनों बाद कश्मीर मामले को यूएन में उठा लिया और पाकिस्तान का समर्थन कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, तुर्की पाकिस्तान के साथ, अजरबैजान के साथ मिलकर एक एडवांस जनरेशन की फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है। ये सब कुछ दिख रहा है कि तुर्की अलाइन हो रहा है पाकिस्तान के साथ, कस्में वादे खा रहा है साथ निभाने का कश्मीर मामले में। तो भारत को इसका इलाज ढूंढना था। शुरुआती दौर में भारत ने तुर्की को बहुत मौके दिए कि भारत के साथ हो ले तुर्की, लेकिन ये चीज हल होती हुई नहीं दिखी। अब भारत ने जैसे को तैसा वाला मोड अपना लिया है। बहुत सालों से एक देश था जो कोशिश कर रहा था भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करे, डिफेंस पैक्ट करे, लेकिन भारत हमेशा उसे टाल देता था और वो देश कोई और नहीं था बल्कि तुर्की का पड़ोसी ग्रीस था। ग्रीस और तुर्की में वैसी ही लड़ाइयाँ हैं जैसे भारत और पाकिस्तान में है। ये जो भूमध्य सागर का इलाका देख रहे हैं आप, भूमध्य सागर के इलाके में छोटे बड़े बहुत सारे द्वीप हैं और इन द्वीपों को लेकर ग्रीस और तुर्की दोनों आपस में भिड़े रहते हैं कि ये मेरे हैं, ये मेरे। ग्रीस कई बार भारत के पास आया और उसने कहा कि तुर्की आपका दोस्त नहीं है, आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए, आगे बढ़िए, कोऑपरेशन कीजिए, डिफेंस के पैक्ट साइन करते हैं। लेकिन भारत ग्रीस की बातों को इग्नोर करता रहा क्योंकि तुर्की के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता था भारत। लेकिन जब भारत ने देख लिया अब कोई उपाय नहीं है, तब ग्रीस के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया भारत ने और संबंध अब ऐसे बन गए हैं कि ग्रीस के साथ डिफेंस के समझौते भी होने लगे हैं। पीएम मोदी का एक और कदम जो इस महीने का अंत में होने वाला है, इस कदम से बिल्कुल भी खुश नहीं होगा तुर्की और खास तौर पर पाकिस्तान। ग्रीस की यात्रा करने वाले हैं पीएम मोदी। अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना ज्यादा देशों को अब भ्रमण करते हैं पीएम मोदी, एक ग्रीस भी चले जाएंगे तो कौन सी बड़ी चीज हो गई, ऐसे तो पीएम जाते ही रहते हैं। तो आपको बता दें ग्रीस की यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थी और उसके बाद ग्रीस कोई नहीं गया क्योंकि ग्रीस के साथ दोस्ती करके तुर्की को कोई नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन पीएम मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं। वैसे 2021 में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर गए हुए थे और अब पीएम मोदी की ये यात्रा बता रही है कि भारत अब ग्रीस के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, ग्रीस के साथ भारत आगे बढ़कर सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।